हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आपका वेट ख़त्म करते हुए मैं ला दी हूँ आपके लिए कॉलेज रोमांस स्टोरी का सीज़न 2 जिसका नाम है स्कूल लव स्टोरी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और आप लोगों को इतना सारा वेट कराने के लिए आई एम रियली सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्यारी से इस कहानी को। अब तक की कहानी में आप लोगों ने ऑलरेडी सुन लिया था कि श्रेया ने इशिका और ध्रुव के बीच काफ़ी ऑकवर्ड मोमेंट खड़ा कर दिया था। वैसे ध्रुव को तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन इशिका बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगी थी। जैसे ही श्रेया अपने सवाल को यहाँ से पूछ कर जाती है, इशिका जो कि ध्रुव से अपनी नज़रें तक नहीं मिला पाती। वहीं ध्रुव इशिका को और ज़्यादा परेशान करते हुए उससे कहते हैं, वैसे तुम्हें बता देना चाहिए था ना, बेचारी को कितना कंफ्यूज कर दिया। इशिका जो कपड़े फोल्ड करके क्लॉसेट में रखते हुए कहती है, क्या बता देती उसे। ध्रुव जो उससे कहते हैं यही कि वो कैसे आई इस दुनिया में, उसका प्रोसेस। इशिका जो ध्रुव को घूर कर देखती है और कहती है, ये सब बताने वाली चीज़ नहीं होती है, जब वो एक्सपीरियंस करेगी तो खुद पता चल जाएगा। और जहाँ तक बात रही इस बारे में, उसे पढ़ाया भी जाएगा। अभी उसकी उम्र कितनी है, 7th स्टैंडर्ड पे तो है। और सवाल ऐसे ऐसे। ध्रुव जो इशिका को देख कर कहते हैं, तुम्हारी तरह नॉटी दिमाग है ना उसका, इसीलिए। इशिका जो कहती है, मेरा दिमाग नॉटी था, हाँ। ध्रुव जो कहते हैं, कोई शक याद नहीं है तुम्हें, जब मैं तुम्हारे घर तुम्हें पढ़ाने आता था तो तुम्हारे दिमाग में कैसे ऊट पटांग से ख्याल चलते रहते थे मुझे देख करके, पता नहीं कैसे कैसे फिक्शनल स्टोरीज बनाती थी। इशिका जो कहती है, अरे तब तो मैं कॉलेज में हुआ करती थी ना, और वैसे भी कॉलेज में तो ये सब दिमाग चला जाता है, आप भी समझा करिए। और ऐसा थोड़ा कि कभी आपको अट्रैक्शन नहीं होगा। ध्रुव जो बहुत ही प्राउड में कहते हैं, आज तक मुझे सिर्फ एक ही शख्स से अट्रैक्शन हुई है। इशिका जो तुरंत ही उनकी तरफ मुड़कर देखती है और कहती है, कौन है वो जिससे आपको अट्रैक्शन हो गई है। इशिका को इस तरह घूरता हुआ देख कर ध्रुव उससे कहते हैं, वही जो आज मुझे इतना डांटती है, इतना बोलती है, इतना सुनाती है, और गलती से मेरी बीवी भी बन गई है। इशिका जो अपने कमर पर दोनों हाथ रखते हुए कहती है, अच्छा तो आप मेरी बात कर रहे हैं, हाँ। ध्रुव जो कहते हैं, भला मेरी मजाल है जो मैं किसी और से अट्रैक्ट हो जाऊँ। इशिका जो कहती है, हाय कितने अच्छे लगते हैं जब आप मुझसे इस तरह डरते हैं तो। ध्रुव जो कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारी बेटी भी किसी को डरा कर रखने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। वहीं दूसरी तरफ श्रेया का मुंह एकदम से लटक चुका था और वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए धीरे धीरे अपने आप से बातें करते हुए कहती है, कितने गंदे हैं सब लोग, कोई भी मुझे बताना क्यों नहीं चाहता, और मेरी सारे फ्रेंड्स दे आर फूल्स। कहती है मैजिकल वर्ल्ड होता है, वहां से हमें कोई एंजल लेकर आती है। नो दिस इज नॉट ट्रू, कुछ और ही होता है, लेकिन किससे पूछूं। और किससे पूछ सकती हूँ मैं, अद्विका चाची से पूछूंगी तो वो बताएंगी क्या। नहीं, उनसे भी नहीं पूछूंगी, वो भी नहीं बताएंगी। वो यही सब सोचते सोचते नीचे उतर ही रही थी कि उसका ध्यान जो उसके ख्यालों पर जाता है और उसके पैरों से हट जाता है, और वो एकदम से जाकर नीचे स्लिप ही होने वाली होती है। लेकिन जब तक वो नीचे गिर पाती तब तक कोई हाथों से आकर के थाम लेता है। श्रेया की गोल गोल मोटी निगाहें जो एकदम से डर कर बंद हो जाती हैं और वो अपने सामने खड़े शख्स को जल्दी से अपने हाथों से कस के पकड़ लेती है। उसकी आंखें एकदम से सिकुड़ जाती हैं, साथ में उसकी नाक भी हल्के से सिकुड़ जाती है और वो डरते हुए चिल्लाते हुए कहती है, मम्मी। लेकिन तभी वो शख्स तुरंत ही उसको ठीक से खड़ा करते हुए कहता है, डोंट शाउट, जस्ट कीप क्वाइट। जैसे ही श्रेया को यह महसूस होता है कि वो तो गिरी ही नहीं है, वो तुरंत ही अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है जिसने उसको अभी अभी थामा था और गिरने से बचा लिया था। जैसे ही श्रेया अपनी नजरें खोलती है, वो सामने खड़े शख्स के ठीक चेस्ट के सामने थी, मतलब वो शख्स उससे काफी ज्यादा लंबा था। श्रेया अपना चेहरा ऊपर करके देखती है तो ये कोई और नहीं बल्कि उसके भाई का ही दुश्मन एलेक्स था, जिसके साथ हमेशा ध्रुविश की टक्कर रहा करती थी। श्रेया जो अपनी प्यारी निगाहों से एलेक्स को लगातार देखे जा रही थी, वहीं एलेक्स जो उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहता है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। श्रेया बेवकूफों की तरफ अपना सर हाँ में हिलाती हुए कहती है, अब ऐसे लड़के को देखकर अगर दिमाग में रहे तो फिर आपके हैंडसम होने का फायदा ही क्या है। ऐसे चेहरे को देखने के बाद दिमाग दिल बस में थोड़ी ना रहता है, मैंने भी देखा है बॉलीवुड वाली मूवी। वहीं एलेक्स जो फिर से अपने हाथों से उसके फोरहेड पर मारते हुए कहता है,
हेलो, एम आई आस्किंग समथिंग टू यू? आर यू हियरिंग मी? श्रेया एकदम से कॉन्शियस में आते हुए कहती है, हाँ, व्हाट आर यू आस्किंग मैन? वहीं एलेक्स जो कहता है, एक्चुअली योर डैड ध्रुव अंकल कॉल्ड मी। एलेक्स जो श्रेया से बता रहा था कि ध्रुव ने उसे कॉल करके बुलाया है। श्रेया जो कहती है, ओह माय डैड कॉल्ड यू। श्रेया जो से कहती है, क्या तुम्हें मेरे पापा ने बुलाया है? एलेक्स जो कहता है, इज ध्रुव योर डैड? एलेक्स जो से पूछता है, क्या ध्रुव तुम्हारे पापा हैं? श्रेया जो अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, या ही इज माय डैड। वहीं पीछे से आस्था जी जो गार्डन से अंदर आ रही थी, वो एलेक्स और श्रेया को देखकर कहती हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन बच्चा लोग, क्या चल रहा है इधर? एलेक्स जो उनके सामने हेलो करता है और कहता है, हेलो, एक्चुअली ध्रुव अंकल कॉल्ड मी। आस्था जी जो कहती हैं, अच्छा, तो शायद तुम्हें ध्रुवेश से मिलना होगा। एलेक्स तुरंत ही अपना सर ना मिलाते हुए कहता है, नो, व्हाई वुड आई मीट विद दैट स्टूपिड गाय। एलेक्स जो अपने मन में धीरे से कहता है, मैं उस बेवकूफ इंसान से क्यों मिलने जाऊंगा। आस्था जी जो उनसे कहती हैं, ओह आई गॉट इट, ओके वेट, श्रेया। और वो श्रेया से कहती हैं, जाओ अपने पापा को बता दो कि उन्होंने एलेक्स को बुलाया था ना, वो आ गया है। वहीं श्रेया तो लगातार एलेक्स को देखने में ही व्यस्त थी। पहले तो वो आस्था जी की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है, या शायद श्रेया के कानों में की बात जाती ही नहीं। वहीं आस्था जी इस तरह श्रेया को एलेक्स को देखता हुआ देखकर कहती है, श्रेया क्या कर रही हो? श्रेया एकदम से कहती है, हाँ क्या नानी माँ? आस्था जी जो कहती हैं, जाओ अपने पापा को बोल दो कि एलेक्स आ गया है, उन्हें शायद कुछ काम था इससे। श्रेया जो कहती है, हाँ ओके जाती हूँ, और वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन बार बार वो पीछे मुड़ करके एलेक्स को ही देखे जा रही थी। एलेक्स भी उसे देखकर कहता है, बी केयरफुल, दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू सेव यू। वो श्रेया को देखकर पूरे एटीट्यूड भरे लहजे में कहता है, ध्यान से, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। श्रेया को इससे थोड़ी एम्बैरेसमेंट तो हो जाती है, लेकिन फिर भी श्रेया के लिए बहुत बड़ी बात थी कि एलेक्स ने उससे कम से कम बात तो की। श्रेया जो एलेक्स के बारे में काफ़ी अच्छे से जानती थी, इवन पूरा स्कूल ही एलेक्स के बारे में काफ़ी अच्छे से जानता था। एलेक्स जो अपने स्टूडेंट के सारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा पढ़ाई में टॉपर, स्पोर्ट्स में टॉपर और बाकी भी अदर करिकुलम में बहुत ही अच्छा था। लेकिन सिर्फ उसमें एक ही प्रॉब्लम थी कि उसका ईगो जो हमेशा उसके सर चढ़ के बोलता था। वो बड़ों की रिस्पेक्ट करना तो जानता था, लेकिन अगर वो किसी को भी कुछ गलत करता देखता था तो उससे रहा नहीं जाता था। उसका नेचर बहुत ही ज़्यादा बॉसी और लीडरशिप टाइप था, और इसी वजह से ध्रुवेश को ये सब पसंद नहीं आता था। श्रेया जो खुश होते हुए कहती है, ओह माय गॉड, ये एलेक्स यहाँ पर। अब तो अपनी सारी फ्रेंड्स को बता करके अच्छे से जलाऊंगी कि एलेक्स मेरे घर पर आया था। एलेक्स पूरे स्कूल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, क्योंकि वो स्पोर्ट्स के लिए बाहर स्टेट्स में भी खेलने के लिए जाया करता था। कई बार उसे चैंपियनशिप का मेडल भी मिला हुआ था, और साथ में कई न्यूज़पेपर वाले भी उसके बारे में लिख चुके थे। उसके साथ साथ एलेक्स के सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे फॉलोअर्स थे, इवन श्रेया भी उसे फॉलो करती थी। श्रेया जो खुश होते होते तुरंत ही रूम के अंदर आती है। वहीं यहाँ पर इशिका और ध्रुव में बहुत ही रोमांटिक कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई थी। श्रेया जो कहती है, एक्सक्यूज मी, हेलो। इशिका जो कहती है, व्हाट हैपेंड बेटा, अब क्या हो गया? श्रेया जो कहती है, नो, अब आपसे मुझे बात नहीं करनी है। और वो तुरंत ही डैडा के पास जाकर उन्हें जोर से गले लगाते हुए कहती है, डैडा, यू नो व्हाट, यू आर द बेस्ट डैड। आपको पता है, आपने जिसे बुलाया ना, उसे मिलने के लिए मैं कितना ज़्यादा तड़पती थी, और वो इतना ज़्यादा ईगो में रहता था ना कि वो हमें देखता तक नहीं था। ऑब्वियसली हम उसके जूनियर हैं, बट इट डजंट मीन कि वो हमें देख भी नहीं सकता। क्यों मॉम? इशिका तो कुछ उसकी बातें समझ में ही नहीं आ रही थी, लेकिन ध्रुव समझ जाते हैं कि इस वक्त श्रेया किसके बारे में बात कर रही है। वहीं ध्रुव जो इशिका से कहते हैं, आज तुम्हारे बेटे की क्लास लगने वाली है। इशिका जो कहती है, क्या मतलब, क्या करने वाले अब आप? देखिए, आप ध्रुवेश को वैसे भी बहुत परेशान करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा कुछ बोलता नहीं है और आपकी हर बात सह लेता है तो आप उसके साथ कुछ भी करेंगे। ध्रुव जो इशिका की बात सुनकर क्या कहते हैं, ओह रियली, तुम्हें लगता है कि वो इतना सीधा और इतना प्यारा बच्चा है? हाउ डू यू इवन थिंक लाइक दैट? तुम्हें पता नहीं है कि वो हम दोनों का बच्चा है।
वो हम दोनों का प्रोडक्ट है इशिका, ना तो तुम सीधी हो ना मैं। फिर वो कहाँ से आ गया श्रवण कुमार बन करके? इशिका जो कहती है आप हो ना हो लेकिन मैं तो बहुत सीधी हूँ। श्रेया जो कहती है ओ कम ऑन डैड, उसे इस तरह वेट तो मत कराइए, वो बहुत ही पॉपुलर है। इशिका जो कहती है ये मैडम किसकी बात कर रही है? ध्रुव जो कहते हैं ध्रुवेश की क्लास का टॉपर बच्चा है, सुना है सेक्शन ए में सबसे अच्छा वही है पढ़ने में, पूरा स्कूल उसके बारे में जानता है। तो बस मैंने पहले भी ध्रुवेश को अलर्ट किया था कि उसके एग्जाम्स खत्म होने के बाद मैं शाम को उससे क्वेश्चन करूंगा। बस आपके बेटे के पास जा रहा हूँ उनकी खातिरदारी करने। इशिका जो कहती है एक तो मेरा बच्चा, मेरा प्यारा लाडा बच्चा अभी आया है एग्जाम दे करके, ऊपर से आप क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देंगे उससे। जो खड़े होते हुए कहते हैं एग्जैक्टली ऐसा ही करने वाला हूँ मैं। और ये बोल करके वो श्रेया को कहते हैं चलो मेरे साथ, और वो श्रेया को भी अपने साथ ले जाते हैं। ध्रुव जो श्रेया से कहते हैं अपने भाई को बुला कर लेकर आओ और बोलो कि तुरंत ही स्टडी रूम में पहुंचे, डैड बुला रहे। श्रेया जो कहती है ओके डैड, और ये बोलते हुए वो लगातार रेलिंग से सट करके चल रही थी ताकि वो थोड़ा देर और अपनी आंखों को एलेक्स को देख कर सेक सके। वहीं श्रेया जो ध्रुवेश के दरवाजे को तुरंत ही धड़ाम से खोलती और कहती है ओ हेलो मिस्टर ब्रो। ध्रुवेश जो कहता है अरे यार तू इरिटेट मत कर यार, मैं गेम खेल रहा हूँ, निकल यहाँ से। श्रेया जो कहती है एक्सक्यूज मी, आपको डैड बुला रहे हैं एंड आई थिंक सो दैट आपकी बहुत अच्छे से वो क्या बोले थे डैड, खबरदारी खतरदारी। ध्रुवेश उसकी बात पर हंसते हुए कहता है बोलने तो आता नहीं है, मुझे चिढ़ाने चलिए, खातिरदारी होता है इडियट। श्रेया जो कहती है ओके मुझे पता है कि आप ज़्यादा दिन तक इंडिया में रहे हो, डजंट मीन कि मुझे हिंदी नहीं आती है और इसके लिए मुझे टीज करने की जरूरत नहीं। ओके ध्रुवेश जो कहता है मैं तो करूँगा, क्या कर लेगी? श्रेया जो कहती है अभी डैड से बताकर ना आपकी क्लास लगवाऊंगी। ध्रुवेश जो कहता है पता है मॉम किसके साइड में रहती हैं, बात कर रही हैं। वही श्रेया जो कहती है और शायद आपको नहीं पता कि आपकी जो मॉम है ना वो मेरे डैडा से डरती है। ध्रुवेश जो कहता है ओ हेलो, मेरी मॉम किसी से नहीं डरती, नहीं हो तो अपने पापा से जाकर के पूछ लो, पापा मम्मा से ज्यादा डरते हैं। श्रेया जो कहती है नहीं पापा मम्मा से नहीं डरते, मम्मा पापा से डरती हैं। ध्रुवेश जो कहता है हो जाए शर्त, पक्का चैलेंज लगा रही हो तू, अगर मेरी मम्मा जीती ना तो देख लेना तू हार जाएगी। श्रेया जो कहती है मेरे पापा किसी से नहीं हारते और ना मुझे कभी हारने देंगे। हाँ। वहीं उस घर की एक मेड जो कि ध्रुवेश को बुलाते हुए कहती है ध्रुवेश, ध्रुव सर इज कॉलिंग यू। ध्रुवेश जो उसकी तरफ देखकर कहता है या आंट आई एम कमिंग, और वो श्रेया के सर पर मारते हुए कहता है तू पक्का हारेगी, मेरी मम्मा किसी से नहीं डरती, शी इज सुपर वुमेन। और ये बोल करके वो दौड़ता हुआ अपने स्टडी रूम की तरफ भाग जाता है। श्रेया भी पीछे पीछे उसके भागने लगी थी, अब वहां से जा चुका था। श्रेया जो कहती है ओह गॉड, अब उसे कैसे देखूंगी। वहीं वो अपने दिमाग में कुछ आइडिया लाते हुए कहती है ओह या, बालकनी से अटैच्ड है वो रूम, अगर मैं अपने रूम के बालकनी से जाऊं तो उनके रूम में झांक सकती हूँ, फिर उसे देख भी लूंगी। हाँ ये मजेदार है। और श्रेया बिल्कुल वैसा ही करती है, वो तुरंत ही अपने रूम में जाती है और अपने रूम से अटैच्ड बालकनी का दरवाजा खोलते हुए बालकनी से जाकर के स्टडी रूम में झांकना शुरू कर देती है। उसे कुछ ठीक से दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा ऊपर चढ़ती है वो खिड़की से एलेक्स को अब अच्छी तरह से देख पा रही थी। वहीं ध्रुव जो चेयर पर बैठे हुए थे और उनके सामने आज का क्वेश्चन पेपर रखा हुआ था। ध्रुव जैसे ही एलेक्स को देखता है वो एकदम से गुस्साते हुए एलेक्स को घूरने लगता है। एलेक्स भी एक बार उसे एक डेथ स्टेयर देता है और फिर ध्रुव की तरफ देखने लगता है। ध्रुव जो दोनों को देखकर कहते हैं यू बोथ चैम्प्स, आर यू बोथ रेडी फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर। एलेक्स जो पूरे प्राउड में कहता है यस आई एम रेडी एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू बी रेडी, व्हाट अबाउट यू ध्रुवेश। और ये बोलकर कि वो ध्रुवेश की तरफ देखने लगता है। ध्रुवेश भी उसे देखकर कहता है आई एम ऑल्सो रेडी। एलेक्स जो एक तिरछा स्माइल पास करता है और धीरे से कहता है विल सी हु इज गोना आंसर इट। वहीं ध्रुव जो उन दोनों को देखकर कहते हैं कम ऑन बॉयज, डोंट आर्ग्यू विथ योर आईज। ध्रुव उन दोनों को समझाते हैं और ध्रुव पहला क्वेश्चन ध्रुवेश से पूछते हैं, लेकिन
लेकिन ध्रुविश कुछ पढ़ा होता तब तो उसे पता होता। वो कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहा था। वहीं वो जैसे ही ये सेम क्वेश्चन एलेक्स से पूछते हैं, एलेक्स तुरंत ही उसका रिप्लाई पूरे सटीक जवाब की तरह देता है। और ध्रुव वहीं ध्रुविश को देखकर कहते हैं, अब समझ में आया ना पढ़ने और पढ़ने वाले बच्चों में कितना अंतर होता है। See the difference by yourself ध्रुविश। इसीलिए बोल रहा था कि अच्छे से पढ़ाई कर लेना। अब अगर मैं पीटीएम में जाऊंगा और मुझे तुम्हारे आंसर सही मिल गए ना, देन यू सी मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ध्रुविश को अब डर सताने लगा था। दूसरा क्वेश्चन होता है और फिर से यही रिस्पॉन्स होता है। ध्रुविश फिर से जवाब नहीं दे पाता। वहीं एलेक्स फिर से इस बाजी को भी जीत जाता है और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ध्रुविश उनमें से एक दो का ही सही जवाब दे पाया था, वो भी उसने तुक्का लगाया था। ध्रुव जो तुरंत ही खड़े होते हैं और कहते हैं, नाउ दैट्स इट फॉर टुडे एंड व्हाट्स योर नेम। एलेक्स जो कहता है, एलेक्स माय नेम इज एलेक्स पार्कर। ध्रुव जो खड़े हो गए उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ग्रेट, यू डिड रियली गुड जॉब। वहीं श्रेया भी पीछे से ताली बजाते हुए कहती है, वाओ ही इज रियली अमेजिंग। ऐसे थोड़ी ना इसकी इतनी तारीफ होती है। इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर इतने फर्राटेदार तरीके से दे दिया, ऐसा लग रहा था जैसे कोई रोबोट बोल रहा है। जैसे ही ध्रुवेश अपने डैड को एलेक्स की तारीफ करते हुए सुनता है, वो एकदम से गुस्से में आते हुए कहता है, नो इट्स नॉट पॉसिबल, ये मेरा दुश्मन है और इसे डैड यहाँ पर मेरे सामने लाकर अप्रिशिएट कर रहे हैं। दिस इज नॉट फनी। वहीं ध्रुव जो एलेक्स से कहते हैं, ओके इफ यू वांट टू टॉक टू योर फ्रेंड यू कैन टॉक, अदरवाइज यू मे लीव। ध्रुव जो एलेक्स से कह रहे थे कि वो अगर चाहे तो अपने फ्रेंड से यानी कि ध्रुवेश से बात कर सकता है, वरना उसे यहाँ से जाना चाहिए। वहीं एलेक्स जो ध्रुव का जवाब देते हुए कहता है, नो आई डोंट हैव मच टाइम टू वेस्ट, सो आई थिंक आई शुड लीव। एलेक्स जो ध्रुव से कहता है, नहीं मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है उसे बर्बाद करने के लिए, मुझे शायद चलना चाहिए। ध्रुव जो उसे देखकर कहते हैं, ओके। वहीं ध्रुव उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। एलेक्स जो फिर से ध्रुविश को घूरते हुए देखता है और हल्की से स्माइल पास करते हुए कहता है, सो डूड व्हाट अबाउट नेक्स्ट एग्जाम, आर यू गोना चीट अगेन। एलेक्स जो ध्रुविश से कह रहा था, तो अगले एग्जाम्स की प्रिपरेशन का क्या है, कुछ किया है या फिर अगली बार भी चीटिंग ही करनी है। ध्रुविश जो पूरे बौखलाए हुए आवाज में कहता है, यू गेट लॉस्ट। और ये बोलकर कि वो उस रूम से बाहर निकल जाता है। वहीं जैसे ही ध्रुविश रूम से बाहर निकला था, श्रेया जो देखती है कि अब एलेक्स भी वहां से जाने लगा है। श्रेया जो तुरंत ही खिड़की से नीचे उतरती है और बालकनी का दरवाजा जोर जोर से मारने लगती है। एलेक्स जो अचानक से बालकनी की तरफ से आवाज सुन करके उसी तरफ आगे बढ़ जाता है और बालकनी का दरवाजा खोल देता है। वहीं श्रेया जो बाहर निकलते हुए उसे कॉन्ग्रेचुलेशन देते हुए एकदम से उसके गले पर आ चुकी थी। वहीं एलेक्स को किसी को भी इस तरह गले लगाने की आदत नहीं थी, जिसकी वजह से वो तुरंत ही श्रेया को खुद से दूर करते हुए कहता है, What the hell? What's wrong with you? वहीं श्रेया जो उससे कहती है, Well, I was just congratulating you. एलेक्स जो कहता है, No, I don't need your congratulation. एलेक्स जो श्रेया से कह रहा था, तुम्हारे मुबारकबाद की मुझे कोई जरूरत नहीं है, अपने पास ही रखो इसे। श्रेया जो धीरे से कहती है, How rude. वहीं एलेक्स वहां से जाने लगता है कि तभी श्रेया के दिमाग में कुछ आता है और वो झटके से एलेक्स की तरफ जाते हुए कहती है, हे वेट, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। श्रेया जो इस वक्त एलेक्स से कुछ पूछना चाह रही थी और वो उसे तुरंत ही रोक देती है। वहीं एलेक्स जो उसका जवाब देते हुए कहता है, व्हाट। श्रेया जो कहती है, वेल आई हैड अ क्वेश्चन इन माय माइंड व्हिच आई वांट टू आस्क फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम बट नो वन वाज आंसरिंग मी, आई एम रियली कंफ्यूज्ड अबाउट इट। श्रेया जो एलेक्स से कह रही थी कि इस वक्त उसके दिमाग में बहुत टाइम से कुछ क्वेश्चन चलता आ रहा है और वो लगातार उसे हर किसी से पूछने की कोशिश तो कर रही है, मगर कोई भी उसे जवाब नहीं दे रहा। और स्पेशली ये बोलते हुए वो अपने मम्मी पापा के बारे में ही सोच रही थी कि उन्होंने भी उसका जवाब उसे क्लियरली नहीं दिया था। श्रेया आगे एलेक्स से कहती है, सो आर यू अ टॉपर राइट, एक्चुअली आई हैव हर्ड अबाउट इट। श्रेया जो एलेक्स से कहती है, तुम एक क्लास की टॉपर हो ना, मैंने सुना है। एलेक्स जो फुल एटीट्यूड में कहता है, व्हाट अबाउट क्लास टॉपर, आई एम अ स्कूल टॉपर।
श्रेया जो कहती है, ओह सो यू आर अ स्कूल टॉपर, दैट्स सो जीनियस, देन टेल मी वन थिंग। श्रेया के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल इस वक्त चल रहा था, जो कि वो तुरंत ही एलेक्स से पूछते हुए कहती है, डू यू नो हाउ वी केम इन दिस वर्ल्ड, लाइक हाउ। एलेक्स जो इस क्वेश्चन को जैसे ही सुनता है वो अपनी भौं में सिकोड़ते हुए कहता है, वेट व्हाट। कभी भी एलेक्स स्माइल नहीं करता था, मगर इस वक्त श्रेया के इस स्टूपिड भरे सवाल को सुन करके उसके चेहरे पर हल्की हल्की ब्लशिंग आने लगती है और वो श्रेया को देखकर कहता है, डोंट यू थिंक सो दैट यू शुड नॉट आस्क दिस टू मी। एलेक्स जो श्रेया से कह रहा था, तुम्हें नहीं लगता कि ये क्वेश्चन तुम्हें मुझसे नहीं करना चाहिए। श्रेया जो अपना सिर तुरंत ही नाम हिलाते हुए कहती है, नो आई डोंट थिंक सो। श्रेया जो कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों? एलेक्स जो कहता है, नो एक्चुअली। वहीं एलेक्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसका क्या जवाब दे। श्रेया जो कहती है, सो मिस्टर टॉपर व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाई आरंट यू एबल टू आंसर मी। श्रेया जो एलेक्स से कहती है, क्यों क्या हो गया, मैंने तो सुना था कि तुम टॉपर हो, क्या हो गया मिस्टर टॉपर, जवाब क्यों नहीं दे रहे तुम। एलेक्स जो उसे घूरते हुए कहता है, आई थिंक यू विल गेट इट वेरी सून। एलेक्स जो कहता है, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। श्रेया जो कहती है, बट आई वॉन्ट टू नो राइट नाउ। श्रेया जो से कह रही थी, मुझे इसी वक्त जानना है, मगर इसी वक्त मतलब इसी वक्त। इस तरह से श्रेया की जिद देखकर एलेक्स जो से कहता है, एक्चुअली देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस। एलेक्स जो से थोड़ा कंफ्यूज करते हुए कहता है, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। श्रेया जो क्यूरियस होते हुए कहती है, ओके एंड देन। एलेक्स जो उसके फोरहेड पर मारते हुए कहता है, यू नो व्हाट, यू आर सो नॉटी एंड या शेमलेस ऑल्सो। श्रेया जो कहती है, व्हाट्स सो शेमलेस इन दिस। एलेक्स जो श्रेया से बोलता है, तुम्हें पता है तुम बहुत ही ज़्यादा गंदी लड़की हो और साथ में बहुत ही ज़्यादा बेशर्म लड़की भी। श्रेया को समझ नहीं आता कि अचानक से एलेक्स को हो क्या गया है और इस सवाल से वो उसे जज कैसे कर सकता है। श्रेया जो उसके जवाब में कहती है, क्यों, मैं क्यों बेशर्म हूँ। एलेक्स जो उससे कहता है, एक्चुअली आई कैन नॉट आंसर दिस। श्रेया जो कहती है, यू हैव टू आंसर दिस, आई डोंट नो एट एनी कॉस्ट, आई जस्ट वांट टू नो अबाउट इट। एलेक्स जो कहता है, एक्चुअली ओके फाइन, जस्ट आई विल टेल दिस टुमारो। एलेक्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त श्रेया को फेस करके कैसे इस बारे में सोचे। इसी वजह से वो श्रेया को टालते हुए कहता है, ठीक है मैं कल इस बारे में बात करता हूँ, तुम कल। एलेक्स जो टालने के लिए श्रेया से बोल दिया था कि वो कल आकर इस बारे में बात करेगी और ये बोल करके वो वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। लगातार उसके चेहरे पर हल्की हल्की स्माइल बनी हुई थी श्रेया के अजीबोगरीब सवाल सुन करके। वही श्रेया जो तुरंत ही रूम से बाहर निकलते हुए कहती है, इसमें इतने शर्माने वाली बात क्या थी, सच में टॉपर ही है या मम्मी जो बोलती हैं, क्या बोलती हैं वो, टैटू नहीं, क्या बोलती थी, फट्टू। हाँ फट्टू तो नहीं है ये। आइए जानते हैं कि कैसे जवाब देगा अब एलेक्स श्रेया का। आइए जानते हैं क्या होने वाला है आने वाली कहानी में। और सुनते रहिए स्कूल लव स्टोरी, और सुनते रहिए स्कूल लव स्टोरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।